नमस्कार, मैं विवेकानंद चौरसिया नेचर डिग्री चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम एक किसान के अनुभव को साझा करने जा रहे हैं, जो यह बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक खेत के कुछ भाग में पुनः रोपण करने वाले धान्य फसलों को उगाया और बाद में शेष के पूरे भाग खेत के पूरे भाग में उन्होंने साग लगाया और यह लाल साग है। और खेत के जिस भाग में धान्य फसल का बिचड़ा गिराया गया था उस भाग का जो है पौधा काफ़ी कमज़ोर है और शेष भाग में जिधर धान्य फसल नहीं लगाया गया उधर का पौधा जो है काफ़ी तंदुरुस्त है। और इसके अंतर को समझेंगे। लेकिन आज जब साग की बात हो रही है तो आइए थोड़ा साग के बारे में जान लें। लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड roughage. Roughage can be regarded as seventh element of our food and it removes constipation. आप खेत के उस भाग को देख रहे हैं जहां पर कि धान का बिचड़ा नहीं गिराया गया था। इस भाग का पौधा जो है काफ़ी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, हेल्दी है। अब खेत के उस भाग के तरफ चलते हैं जहाँ पर कि धान का बिचड़ा गिराया गया था। यह एक धान्य फसल है और आप जानते हैं कि धान का जो बिचड़ा है काफ़ी सघन गिराया जाता है। वो उसका जो पौधा होता है काफ़ी डेंस उगाया जाता है और इससे मिट्टी के पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बाद में जानेंगे। लेकिन वहाँ उगे हुए साग के पौधा को पहले आप देख लीजिए। एक बात स्पष्ट है कि जिस भाग में पुनः रोपण के लिए बिचड़ा गिराया गया था उस भाग का पौधा जो है काफ़ी कमज़ोर है, रोगग्रस्त जैसा दिख रहा है। और इसका हमें एक परिणाम सामने आ रहा है कि जिस भाग में पुनः रोपण किया गया था धान्य फसल का पहले, उस भाग में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई। और मिट्टी में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। एक माइक्रो एलिमेंट और दूसरा होता है मैक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट का जो है पौधा को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होता है और मैक्रो एलिमेंट का जो है पौधा को बड़ी मात्रा में ज़रूरत होता है, यानी कि बृहत पोषक तत्व की जो है पौधे को अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। आइए इस संबंध में हम किसान सुलेंदर चौरसिया से एक बार फिर बात करते हैं कि इस प्रयोग से वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं। आइए सुलेंदर चौरसिया जी। आप जो इस तरह का प्रयोग किए, खेत के कुछ भाग में धान का बिचड़ा गिराए थे, उस भाग का जो है पौधा कमज़ोर है, शेष भाग में पौधा जो है तंदुरुस्त है, अच्छा है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसमें शक्ति का कमी हो गया, इसीलिए धान का बिचड़ा गिराए थे और जिसमें नहीं गिराए उसका ठोस हुआ और इसका विफल हो गया। कारण इसका क्या हुआ? जिस भाग में बिचड़ा गिराए थे वहाँ का पौधा कमज़ोर है और जिस भाग में नहीं गिराए थे वहाँ का पौधा तंदुरुस्त है।
इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? आपका यह प्रयोग क्या बताता है? ये मिट्टी का ताकत का कमी से इसमें डालने का था गुआ इसमें नहीं डाले, गुआ इसमें नहीं डाले और उसमें डाले तो जिसमें धान का बिचर गिराए वो ताकतगर मिट्टी ही था पहले से, तो इसका बिचर दो साल में एक बार गिराते हैं तो दो साल में 2 बार गिराए, दो साल में 2 बार गिराए तो गिराते गिराते वो जमीन का शक्ति ठीक हो गया। जैसे कि बिचर उखाड़ लिए धान का हम दूसरे खेत में लगाने, और साग बोए इसमें तो उतना ठोस नहीं हुआ, कमज़ोर हो गया पौधा, और जिसमें नहीं गिराए थे उसका पौधा ठोस हुआ। मिट्टी में जब पुनरोपण के लिए बिचड़ा गिराया जाता है तो मिट्टी से बहुत ज़्यादा पोषक तत्व का उपयोग होता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। और हमारा सलाह होगा कि पुनः कोई फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच एक बार अवश्य करा लेनी चाहिए। 3 तरह से पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, मिट्टी से, जल से और वायु से। मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा है या नहीं, इसके लिए समय समय पर मिट्टी जांच करानी चाहिए। उससे यह पता चलता है कि किस परिमाण में मिट्टी में पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और मिट्टी में अधिक पोषक तत्व डालते हैं या कम डालते हैं, दोनों का जो है प्रभाव पौधा पर दिखाई देता है। कुछ फर्टिलाइज़र जो हैं, खाद हैं, उनका हम ज़्यादा उपयोग कर देते हैं तो इससे मिट्टी का जो है पीएच मान बदल जाता है और अम्लीयता या क्षारीयता की शिकायत हो जाती है। और मिट्टी में उचित मात्रा में ही पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में डाला गया फर्टिलाइज़र बह करके पानी के स्रोतों में पहुंच जाता है और वह जल प्रदूषण का कारण बनता है, और इससे वाटर ब्लूम और बॉर्ड जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर किसी विशेष पोषक तत्व की कमी परिलक्षित होती है, दिखता है, तो कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार फॉयलर स्प्रे द्वारा भी उस कमी को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं विवेकानंद चौरसिया।